क्या आपके पीरियड समय पे नहीं आते? ये जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। 50% से ज़्यादा महिलाओं को पीरियड्स की दिक्कत है और उसमें से पीरियड समय पे नहीं आना, पीरियड्स लेट होना, ये प्रॉब्लम सबसे अधिक कॉमन है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो होती है वो क्यों होती है और उसको नेचुरली सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पीरियड्स लेट होना या पीरियड समय पे नहीं आना, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। पीरियड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो बीमारी नहीं है, वो एक्चुअली एक लक्षण है या सिम्टम्स है बाकी बीमारियों का या बाकी डिजीजेस का। सो महिलाओं के जो मेन हॉर्मोन्स है जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच, ये जो हॉर्मोन्स है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड समय पे आने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें जब भी इम्बैलेंस होता है तब पीरियड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। उसी के अलावा बाकी भी हॉर्मोन्स हैं जैसे कि थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, ये हॉर्मोन्स में भी इम्बैलेंस होता है तब मेंस्ट्रुअल हॉर्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं और आपको बीमारियां हो सकती है। कैसे जाने कि हमें क्या प्रॉब्लम है? काफी बार क्या होता है कि जब भी महिलाओं में प्रॉब्लम आती है तो पहले तो वो वेट करते हैं कि देखते हैं कि पीरियड्स आते हैं नहीं आते हैं। कुछ महीनों के बाद अगर नहीं आते तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। शुरुआत में डॉक्टर क्या करते हैं, आपको पीरियड्स आने के लिए दवा देते हैं। बट अगर हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है तो आपको भी पता है कि ये जो दवा है वो टेम्परेरी काम करती है। ये जो दवाइयों की वजह से आने वाला जो पीरियड है वो आपका नेचुरल पीरियड नहीं है, वो दवाइयों की वजह से ब्लीडिंग जो होती है वो वाला पीरियड है। तो इसीलिए दवा जब तक आप लेते हो, जिसके जैसे भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं। तो किसी किसी को कुछ दिन की दवाइयाँ होती है, किसी को महीनों की होती है, 3 महीने, 6 महीने ऐसी दवाइयाँ भी दी जाती है। बट जब तक ये दवाई आप खाते हो तब तक पीरियड्स आते हैं। जैसे ही दवाइयाँ बंद हो जाती है, आपको सबको पता है कि पीरियड्स की प्रॉब्लम वापस स्टार्ट होती है। तो ऐसे क्यों होता है? उसका कारण ये है कि आप सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हो, मतलब सिर्फ पीरियड्स लाने के लिए दवाइयाँ खा रहे हो और जो अंदर की प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए कोई भी मेडिसिन आप नहीं लेते। इसके लिए आपकी ये जो बीमारी है या आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं होता। फिर कैसे जाने कि हमें प्रॉब्लम क्या है और क्यों ये पीरियड्स की दिक्कत हो रही है? सो पीरियड रिलेटेड ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। जब भी ये हॉर्मोन्स होता है उसमें इम्बैलेंस होता है, मतलब कुछ हॉर्मोन्स की लेवल बढ़ जाती है, कुछ हॉर्मोन्स की लेवल कम हो जाती है, तब ओवरीज में सिस्ट होना, पीसीओडी, फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस हार्मोन अगर बढ़ जाता है तो स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और पीरियड्स की दिक्कत आ सकती है। ऐसी बीमारियां जो है वो ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि अगर कुछ समय वेट करने के बाद पीरियड्स नहीं आते फिर आपको टेस्ट करके देखना चाहिए। स्पेशली हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जो जो हार्मोन्स का हमने अभी नाम बताया वो सारे हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट कराने चाहिए। और उसी के साथ सोनोग्राफी जो टेस्ट होता है वो करना चाहिए, जिससे पीसीओडी या सिस्ट है ओवरी में, कहीं पे सूजन है, उसके बारे में पता चलता है। ये सब टेस्ट आपको डायग्नोसिस के लिए करने हैं। बट अगर आपको कुछ दवाइयाँ नहीं लेनी है या शुरुआत में टेस्ट नहीं करना है तो कुछ चीज़ें घर पे भी आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि बीट रूट का जूस लेना। सो बीट रूट में फॉलिक एसिड और आयरन की मात्रा होती है। सो फॉलिक एसिड या आयरन लेवल मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए आप रेगुलरली बीट रूट जूस जिसमें लेमन डाल के ले सकते हो। दूसरा जो है वो है रॉ पपाया, या जो कच्चा पपाया होता है ना वो आप ले सकते हो। इसमें क्या होता है, जो भी यूट्राइन मसल्स मतलब गर्भ की थैली के जो मसल्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और पीरियड्स आने में इससे आपको हेल्प हो सकती है। तो ये भी आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो। जो है वो है मेथी सीड्स, मतलब मेथी के जो दाने होते हैं। 1 चम्मच मेथी के दाने आप 1 गिलास पानी में पूरी रात भिगो के रख सकते हो। अगले दिन ये मेथी का पानी स्ट्रेन करके पीना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप हफ्ता 15 दिन कर सकते हो। अगर इससे भी आपके पीरियड्स नहीं आते फिर आप टेस्ट के लिए चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन। क्योंकि आपको भी पता है कि मेडिसिन जो हार्मोनल पिल्स होते हैं वो आपकी बीमारी जो है वो जड़ से सही नहीं करती। अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही क्रॉनिक है, बहुत ही सालों से है, बहुत महीनों से है, तो ऑलरेडी अंदर कुछ ना कुछ मेजर बीमारी हो चुकी है, जैसे ओवरीज, यूट्रस में सूजन आई है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसको पहले आपको जांच के लेना चाहिए। और उसके बाद फिर आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। होलिस्टिक ट्रीटमेंट मतलब जो भी हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस हुआ है वो नेचुरली सही करना। तो उसके लिए जो हम हमारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट देते हैं वो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। मतलब कुछ कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम सही करने के लिए या हॉर्मोन्स अपना काम करें उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसी के साथ हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी प्रॉब्लम जड़ से सही करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर आपका डाइट करेक्शन, मतलब बहुत बार डाइट्स फॉल्टी होते हैं। काफ़ी लोग प्रोटीन्स या हेल्दी फैट्स डाइट में बराबर से नहीं लेते और उसकी वजह से भी हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम डाइट करेक्शन करते हैं और फिर स्ट्रेस कम करने के लिए भी योगा, मेडिटेशन ये सजेस्ट करते हैं।
क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम या पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको भी पीरियड्स को लेकर कोई भी बीमारी है तो उसको नेचुरली सही करने पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपर से दवाई लेके कुछ समय के लिए आराम देना। अगर आपको भी किसी भी प्रकार की हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओडी या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।